की जाए तो लगातार गिरावट कंटिन्यू है। गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस लगातार फॉल कर रहे हैं। अभी भी देखा जाए सिल्वर $58 के अराउंड कॉमेक्स पर ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में भी सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर 2,20,000 का भाव चल रहा है। गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड प्राइसेस भी लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। कॉमेक्स पर $4,070 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स पर देखा जाए 1,43,250 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है गोल्ड। ऐसे में सवाल एक ही है, क्या गोल्ड सिल्वर यहां से और टूटेंगे? अगर टूटेंगे तो कितनी गिरावट और आ सकती है, एक्सपर्ट से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, इन्वेस्टर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी हैं। कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च के आनंद बैनर्जी जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मनोज सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले मिडल ईस्ट को लेकर जिस तरह से सर वीकेंड में अपडेट आया, उस पर मैं आपसे राय लूंगा। हालांकि अब दोनों देश सहमत हो चुके हैं कि हमले नहीं करेंगे, लेकिन इस वीकेंड में हमने देखा अमेरिका की तरफ से ईरान पर अटैक किए गए। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका पर अटैक किया। सर, अभी जो हम लोग को उम्मीद थी कि समझौता हो चुका, डील हो चुकी, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन नॉर्मल होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है सर। नमस्कार ब्रिज जी, बिल्कुल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओवर द वीकेंड फिर एक बार वहाँ पे तनाव जो है वो बढ़ते हुए नजर आया था, जब ईरान ने वहाँ पे कुछ ऑयल टैंकर्स के ऊपर जो है स्ट्राइक की थी और यूएस की तरफ से वहाँ पे रिटेलिएशन देखने को मिला है। यहाँ पे ईरान जो है वो इस चीज को देख रहा है कि जो खाड़ी के देश है वो अल्टरनेट रूट जो है वो गल्फ ऑफ ओमान के रास्ते जो है बनाना चाह रहे हैं और उसी से ईरान को जो है वहां पे ऑब्जेक्शन है और उसी के चलते हमने फिर एक बार वहां पे तनाव जो है बनते हुए देखा है। साथ ही यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल को लेकर के भी क्लैरिटी नहीं है। यूएस वहां से फ्री पासेज ऑफ जो शिप्स है वो चाहता है और ईरान वहां पे उसके लिए अभी पूरी तरह से सहमत नहीं है। तो अभी भी यहाँ पे काफी सारे पॉइंट जो है उनके ऊपर क्लैरिटी होनी बाकी है। साथ ही इजराइल यहाँ पे अभी भी जिस तरह से जो लेबनान को लेकर के लगातार एग्रेशन दिखा रहा है, तो अभी काफी सारी चीजें हैं जो अनसुलझी हुई है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बार बार जो है तनाव जो है उभर कर आ जाता है। हालांकि यहाँ पे दूसरे दौर की वार्ता के लिए यूएस और ईरान इस सप्ताह फिर एक बार वहां पे साथ में आने वाले हैं, तो वहां पे क्या इनका जो है अगला रुख बनता है इस डील को लेकर के, उसके ऊपर मार्केट की नजर रहेगी। हमारा मानना है कि पूरी तरह से अभी शांति यहाँ पे वेस्ट एशिया में होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो एग्रेशन हमने देखा था, हमारा मानना है कि डिस्पाइट कि यहाँ पे अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट उभरते भी हैं तो बड़े रूप में वहां पे एग्रेशन शायद देखने को ना मिले, तो शांति लौटेगी, लेकिन थोड़ा समय वहां पे लग सकता है। ठीक है, ये मनोज सर की राय है। जिस तरह का सिनारियो देखने को मिल रहा है, अभी शांति लौटने के लिए थोड़ा सा और समय लग सकता है, ये मनोज सर कह रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं, लेकिन मिडल ईस्ट का इंपैक्ट हम लोग गोल्ड सिल्वर पर मेजरली देख रहे हैं। अंकित सर, गोल्ड से शुरुआत करते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं, क्योंकि लगातार दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, सवालों के जवाब भी लेने होंगे। सबसे पहले गोल्ड पर मैं आपसे राय जानना चाहूंगा सर, कौन से ट्रिगर्स हैं जो इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, जिसका इंपैक्ट हम लोग मार्केट पर देख रहे हैं, चाहे डॉलर इंडेक्स हो या फिर फेड को लेकर क्या उम्मीदें दिखाई दे रही है। सर, ओवरऑल सिनारियो कौन से फंडामेंटल्स हैं जो गोल्ड सिल्वर को इतने प्रेशर में ढकेल रहे हैं? गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो मार्केट इस समय अगर देखा जाए तो काफी प्रेशर हमको देखने को मिला लास्ट कुछ हफ्तों में, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट होता नजर आ रहा है। लेकिन डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो 100.50 का लेवल था जिसने ब्रेक करा और 101.50 तक गया। अभी अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सेटल होता नजर आ रहा है, अभी 101 के आसपास चल रहा है। एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा यहाँ से दवा और देखने को मिल सकता है, थोड़ा जिस तरह की सिचुएशन अभी मार्केट में चल रही है। और अभी 2 दिन तक जिस तरह से वापस से तनाव बढ़ा था, उसके बाद में अब बातचीत हो रही है कि मंगलवार को वापस से बातचीत हो सकती है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा जो अग्रेशन है वो ना दिखाया जाए और थोड़ा सा शांति बढ़ती जाए। तो कतर में ये शायद ये मीटिंग होने वाली है। एक्सिस की रिपोर्ट है, अब वो मीटिंग होती है नहीं होती है, क्योंकि एक्सिस की रिपोर्ट अगर हमने देखा जाए तो पिछली बार जब भी उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो हमेशा स्टेटमेंट्स जो भी उनकी तरफ से निकल के आए हैं या फिर उन्होंने सूत्रों के हवाले से जो भी खबर दी है, वो कभी भी प्रमाणित नहीं हुई है, कभी भी सटीक नहीं बैठी है। अब वो बैठती है नहीं बैठती वो अलग क्वेश्चन है। तो मंगलवार को उम्मीद है कि वहां पे वापस से बैठक होगी और शांति की वार्ता वापस से चालू होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी चीज पे, तो डॉलर इंडेक्स के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है।
ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ है, थोड़ा सा दबाव मिल रहा है, जिसकी वजह से हम गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को थोड़ा सा उछाल यहाँ पे लगता हुआ नजर आ रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर में शॉर्ट टर्म के लिए एक उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन ट्रेंड की अगर बात करूं तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड मतलब मीडियम टर्म की अगर ट्रेंड की बात करूं तो नेगेटिव है, यहाँ पे दबाव आने वाले टाइम में और देखने को मिल सकता है। इस लेवल पे बिकवाली करना मुझे लगता है काफी रिस्की होगा, पहले उछाला लेने दीजिए, उसके बाद ही बिकवाली करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं इंटरडे कॉल की अगर बात करूं तो यहाँ पे गोल्ड के अंदर 1,42,800 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी करके चलें, 1,41,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट टर्म में 1,45,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। एक हल्का उछाल की उम्मीद है, उसी के अकॉर्डिंग बाय कॉल दिया गया है। इंट्राडे के लिहाज से अगस्त वायदा 1,42,800 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,45,000 तक के टारगेट के लिए 1,41,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये अंकित सर की तरफ से ट्रेडिंग कॉल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। आनंद सर, आपका क्या व्यू है गोल्ड को लेकर? क्या कह रहे हैं गोल्ड के फंडामेंटल्स? क्या ये प्रेशर लगातार एज इट इज कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि सर सीएमई फेड वॉच कह रहा है कि इस साल 3 बार रेट हाइक हो सकते हैं, ऐसे संभावना है। तो ऐसे में देखें तो अगर रेट हाइक होता है तो यहां से लगातार प्रेशर कंटिन्यू रहेगा पूरे ईयरली देखा जाए गोल्ड पे तो? हाँ ब्रिज जी, नमस्कार। देखिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का एक सेपरेट व्यू लेना पड़ेगा। आपका जो इंटरेस्ट रेट का जो एस्पेक्ट है, हाँ ये है फैक्ट कि मार्केट में 2 से 3 रेट हाइक का चांसेस है। तो जनरली जब भी आपका फेड का जो इंटरेस्ट रेट साइकिल होता है, जब उसमें टर्न आता है फ्रॉम फ्लैट टू अप या अप टू डाउन, तो वो जनरली 1-2 मीटिंग का और 1-2 हाइक या कट्स के बाद इमीडिएट चेंज नहीं आता है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि फेड अगर स्टार्ट करेगा हाइकिंग तो 1 कट या 2 कट के बाद वो बंद हो जाएगा। बट राउंड सिचुएशन है, 1 महीना में काफी चेंज हुआ है क्योंकि कमोडिटी प्राइस क्रैश के बाद, और प्लस ये जो अभी यूएस में जो अभी सॉकर वर्ल्ड कप चल रहा है, इसका भी एंड होने के बाद तो इकोनॉमिक कंडीशन उतना स्ट्रांग यूएस में नहीं रहेगा। इन्फ्लेशन का जो सिनारियो बना था वो भी धीरे धीरे वो रिस्क फेड होते जाएगा। तो वो सिचुएशन में फेड को 2 या 3 हाइक करना या उससे ज्यादा हाइक करने का चांसेस कम लगता है। तो ये 2018 जैसा सिनारियो बन सकता है। उस टाइम में भी जब ऑयल प्राइसेस में एक काफी बड़ा उछाल आया था तो जेरोम पावल तब काफी हॉकिश बन गए थे और हाइक भी किए थे, बट वो सस्टेन नहीं कर पाए। फिर उसको 2019 में जाके रिवर्स करना पड़ा। तो उस टाइम में भी गोल्ड सिल्वर में एक सेल ऑफ आया था। तो वैसा ही एक सिचुएशन लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है जैक्सन होल का जो मीटिंग है अगस्त एंड में, वहां पे जाके जो फेड गवर्नर है वहां पे हिंट करे कि हम लोग इसी वक्त इमीडिएटली कोई मेजर रेट हाइकिंग कैंपेन में नहीं जाएंगे, एक वेट एंड वॉच करेंगे। बट अभी से जैक्सन होल तक अभी भी ऑलमोस्ट लाइक 2 महीना है, तो इसमें शॉर्ट टर्म में प्रेशर बन सकता है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आपके जो ट्रेडिंग पोजीशन है उसको शॉर्ट टर्म तक ही रखिए, 1-2 दिन जैसे ऐसे सेटअप बनता है। जैसे अभी जो शॉर्ट टर्म एक सेटअप है ये हफ्ते के लिए, उसमें पूरा मेटल पैक ही लग रहा है कि ओवरसोल्ड है, और प्लस डॉलर इंडेक्स में भी एक पुल बैक है, यूएस यील्ड्स में भी एक पुल बैक है। तो हो सकता है कि गोल्ड अभी जो 1,43,000 के आसपास है, 1,46,000 या 1,45,500 तक भी एक रिबाउंड कर सकता है। तो बाय ऑन डिप्स का सलाह रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। सिल्वर में जो 2,23,000 के आसपास है, 58.75 इंटरनेशनल में, वो $60 या $61 तक का भी एक रिबाउंड हो सकता है, क्योंकि इसका ये ब्रेकडाउन पॉइंट था 60-61, उसके बाद एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया था, उसको टेस्ट कर सकता है एज अ करेक्टिव बाउंस। तो फिर वो 2,30,000 का टारगेट बनता है एमसीएक्स में। तो शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 दिन के लिए या हफ्ते के लिए बाय ऑन डिप्स का ही सलाह रहेगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि रिबाउंड के बाद कितना हाई लेवल्स पे ये टिक पाता है। ठीक है मनोज सर, आपसे व्यू लेंगे गोल्ड सिल्वर को लेकर, आपका क्या नजरिया है? क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं ट्रेडर्स? अभी मेरा मानना है कि ये सप्ताह भी मार्केट एक दायरे में ही रहेगा। यहाँ पे ये सप्ताह काफी क्रूशियल है गोल्ड और सिल्वर के लिए, क्योंकि एफओएमसी मीटिंग के बाद यहाँ पे केविन वॉश की जो है स्पीच है इस सप्ताह, साथ ही यूएस के जो है जॉब के डेटा भी आना है नॉन फॉर्म पेरोल के, और यूएस और ईरान की वार्ता भी इस सप्ताह जो है अगले दौर की होने वाली है। ओवरऑल अगर टेक्निकली देखें तो मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड है, तो एक यहाँ पे पुल बैक जो इस सप्ताह कुछ देखने को मिल सकता है सोने और चांदी में, लेकिन अभी ट्रेंड रिवर्सल के संकेत यहाँ पे टेक्निकली नजर नहीं आते हैं। तो मेरा मानना है कि एक रेंज यहाँ पे मार्केट में रह सकती है। अगर सोने की बात करें
तो 1,41,000 से 1,45,000 सोने का जो अगस्त वायदा है उस दायरे में ट्रेड दिखा सकता है, लेकिन 1,45,000 के आसपास लॉन्ग की पोजीशन अगर है तो वहां पे मुनाफा वसूली कर ले, ये सलाह रहेगी। चांदी की अगर बात करें तो डाउन साइड में हमारा मानना है कि 2,16,600 इस सप्ताह चांदी के लिए एक सपोर्ट रहेगा और ऊपर में 2,28,000 से 2,29,101 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर लोअर लेवल्स पे बाइंग की है तो ऊपर में 2,28,000 से 29,000 की रेंज में वहां भी मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। एक करेक्टिव पुलबैक जो है यहाँ पे आ सकता है अपसाइड में, लेकिन अभी ट्रेंड रिवर्सल सोने और चांदी में नहीं हुआ है। जब तक फेड की तरफ से ब्याज दरों को लेकर के पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आती है, मार्केट एक प्रेशर में ही यहाँ पे कारोबार करता हुआ नजर आएगा और डाउन साइड जो है वो सोने और चांदी में ओपन रहेगी अभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात करें तो। ठीक है। अंकित सर, एक चीज बताइएगा गोल्ड सिल्वर को लेकर, जो एक कॉमन क्वेश्चन है कि कितनी गिरावट आ सकती है। जैसे गोल्ड की बात की जाए तो क्या यहाँ से गोल्ड $4,000 के नीचे $3,800 $3,600 तक भी जा सकता है। सेम एज इट इज सिल्वर के लिए भी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या यहाँ से सिल्वर गिरकर $50 के नीचे भी आ सकता है। सर, आपका क्या व्यू है, कितनी गिरावट आ सकती है गोल्ड सिल्वर में? देखिए ब्रिज जी, अगर बात करें यहाँ पे पैनिक सिचुएशन की, तो इस समय पैनिक सिचुएशन की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर के लेवल पे काफी अच्छे फंसे हुए हैं। अभी जैसे मनोज सर ने बोला कि इस वीक में थोड़ा सा एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अभी जो हमारे साथी हैं उन्होंने यही चीज बोली थी कि बुल बैक यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेशन यही कि पुल बैक देखने को मिलेगा। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि 2,33,000 से 2,40,000 तक एक पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नीचे में अगर बात करें तो 2,13,000 का एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। 2,13,000 के नीचे जाएगा तो फिर सेंटिमेंटल हमारे 2 लाख का बना हुआ है। ऑलरेडी फिजिकल मार्केट में हम देखें तो 10 से 12,000 का प्रीमियम चल रहा है इस समय। तो मार्केट के अंदर जो डाउन साइड की आपने बात करी है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे एक से 2 हफ्ते का यहाँ पे टाइम देना चाहिए। नीचे की में 2 लाख का लेवल अगर टूटता है तो फिर आने वाले टाइम में आप मान के चलिए 1,80,000 1,70,000 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $45 का एक मेजर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मार्केट यहां से और ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो $45 एक ऐसा सपोर्ट रहेगा जहां पे एक बार आना चाहिए मार्केट को। लेकिन जो अभी बात हो रही है ट्रेंड रिवर्सल, जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं आ रहा है तब तक तेजी करके काम नहीं करना है। पैनिक में पैनिक सिचुएशन होती है और नीचे के लेवल्स और ज्यादा निकलते हुए नजर आ रहे हैं। $52 का एक सपोर्ट है। $52 का अगर सपोर्ट टूटता है तो फिर मान के चलेगा आने वाले टाइम में 48 और 45 लेवल के लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडर्स को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड ऑलरेडी यहाँ पे हमने देखा है $4480 एक हमने बात करी थी, उसके नीचे अगर जाता है तो बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। आपके चैनल पे बात हुई थी तो 4480 के नीचे हमने देखा है 3950 आ गया है। $3880 एक मेजर सपोर्ट है। अगर $3880 का लेवल टूटता है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 3600 और 3500 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। इस समय जो कॉल राइटर्स की अगर पोजीशन की बात करें तो 4400 पे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर पे $65 पे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो इसके ऊपर जाना अभी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है काफी मुश्किल रहेगा।